जी हाँ, भारत के फ्यूचर डॉक्टर जो कि नीट की परीक्षा देकर डॉक्टर बनते हैं। अब सोचिए अगर इसी नीट की परीक्षा में धांधली किया जाए, रिजल्ट में गड़बड़ी किया जाए, पेपर लीक किया जाए तो इन फ्यूचर डॉक्टरों को कैसा लगेगा और ये क्या करेंगे। जायज सी बात है कि आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठा लेंगे और यही सब हो रहा है नीट 2024 को लेकर। इस बार नीट 2024 का रिजल्ट निकला जिसमें 67 स्टूडेंट ने टॉप किया है, यानी कि 720 में से 720 नंबर लेकर आए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम पेपर लीक पर बात करेंगे। आपको बता दें कि 5 मई 2024 को नीट का पेपर करवाया गया था जिसमें 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। पेपर के ही दिन यानी कि 5 मई को कई जगहों से पेपर लीक की बातें सामने आने लगी। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आने लगी और कहीं कहीं पर तो बच्चों को दो पेपर दे दी गई, जिससे बच्चों को समझ में नहीं आया कि कौन सा पेपर सॉल्व करना है और कौन सा नहीं करना है। और जब 40-45 मिनट बीत गया उसके बाद बताया गया कि ये पेपर सॉल्व करना है और ये नहीं करना है। पेपर होने के बाद ये बातें सामने आने लगी कि पेपर लीक करवाया गया है, पैसे लेकर पेपर बेचे गए हैं। और ये बात भी सामने आने लगी कि नेता मंत्रियों को करोड़ों में पेपर बेचे जाते हैं, वहीं आम इंसान को इस बार 5 लाख रुपए में पेपर बेचे गए हैं। लेकिन एनटीए ने इन सभी बातों को नकार दिया और कहा कि केवल राजस्थान में पेपर लीक हुआ है और वहां पर हम दोबारा पेपर कंडक्ट करवाएंगे। जिसके लगभग 1 महीने बाद 4 जून को नीट का रिजल्ट जारी किया गया, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था। रिजल्ट देखने के बाद नीट के बच्चे और बाकी सभी लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इस रिजल्ट में 67 बच्चों ने टॉप किया था, यानी कि 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर लाए थे। आपको बता दें कि इसके पहले कभी भी इतने बच्चों ने 720 में से 720 नंबर नहीं लाए थे। 2020 में 2 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर लाए थे। वहीं 2021 में 4 बच्चों ने 720 में से 720 लाए थे। वहीं 2023 में 2 बच्चों ने 720 में से 720 लाए थे। लेकिन 2024 में तो हद ही पार हो गया, 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर लाए हैं। जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई कि इतने बच्चों ने आखिर एक साथ कैसे 720 में से 720 नंबर लाए हैं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि 2 बच्चों ने तो 718 और 719 नंबर आए हैं, जो कि मैथमेटिकली संभव नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि नीट का पेपर 180 क्वेश्चन का होता है, जिसमें 720 मैक्सिमम मार्क होते हैं। इसमें माइनस मार्किंग भी होता है। एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, वहीं एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर माइनस हो जाता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा 180 में से 180 क्वेश्चन सही किया है तो उसके 720 में 720 आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा 180 में से 179 क्वेश्चन सही किया है और एक क्वेश्चन छोड़ दिया है तो उसके 720 में से 716 नंबर आएंगे। और वहीं मान लीजिए किसी बच्चे ने 180 में से 180 क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें एक क्वेश्चन गलत है तो उसका एक माइनस मार्किंग कटेगा और 4 नंबर तो वैसे ही कटेगा, तो टोटल 5 नंबर कटेगा। ऐसे में 720 में से 715 नंबर आएगा। लेकिन 718 और 719 नंबर किस तरह से संभव, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को लेकर एनटीए ने कहा कि इसमें ग्रेस मार्क दिए गए हैं, क्योंकि बच्चों को पेपर देने में लेट हो गया था और कहीं कहीं गलत पेपर दे दिया गया था। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये ग्रेस मार्क है या फिर कुछ फर्जीवाड़ा किया गया है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी 2019 और 2020 में लगातार 2 साल नीट के पेपर दिए थे, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन ये मुझे भली भांति पता है कि नीट का रिजल्ट गलत निकलने से या फिर पेपर लीक होने से हम लोग पर क्या बीतती है। अब बात ये आती है, क्या हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है? क्या हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सुरक्षित है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा देश किस दिशा में बढ़ रहा है? क्या हमारा देश इतना असुरक्षित है कि इसमें एक पेपर ठीक से नहीं करवाया जा सकता? इन बातों पर आप भी विचार कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।